आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, क्या कुछ विपक्ष की रणनीति रहेगी? आप लोग देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के दो सर्वोच्च सदन लोकसभा और राज्यसभा, जिस सदन को आज विदाई दी जा रही है, उनकी स्मृतियों को अपने दिलों में हम लोग हमेशा बसाए रहेंगे और जो भी ऐतिहासिक घटनाएं दोनों सदनों में घटी हैं पिछले 75 वर्षों में, उससे हम लोग सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। नई संसद में नई शुरुआत हो, प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की सरकार नए विचारों और सोच के साथ देश में मोहब्बत का पैगाम लेके आगे बढ़ें, ऐसी मैं शुभकामना भी देता हूं और ऐसी अपेक्षा सरकार से करता हूं। जहां तक इस सत्र का प्रश्न है, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें सरकार ने बताने तक की जरूरत नहीं समझी कि आखिर इस विशेष सत्र में क्या मुद्दे हैं, कौन सा एजेंडा है, किस विषय पे चर्चा होगी। हम लोगों को बताया गया कि 8 मुद्दों पे चर्चा होगी। वो 8 मुद्दे बिल के रूप में आएंगे, सदन में चर्चा के रूप में आएंगे। वो 8 मुद्दे होंगे क्या, कुछ नहीं बताया गया। ये भी बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में सरकार जाने की घोषणा कर सकती है। दूसरी बात, जब इन्होंने कुछ मुद्दा नहीं बताया तो विपक्ष ने कुछ मुद्दे बताए। नंबर 1, मणिपुर और मेवात में जो घटनाएं हुई उसके ऊपर सदन में चर्चा की जाए। अडानी की जो रिपोर्ट आई है OCCRP की, उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की जाए। महिला आरक्षण का विधेयक जो वर्षों से लंबित है, उसके बारे में सदन में चर्चा की जाए और वो बिल पास किया जाए। जाति जनगणना का विषय, उसके बारे में सदन के अंदर चर्चा की जाए और उससे संबंधित आदेश पारित किया जाए। इसी प्रकार से जो आज की तारीख में महंगाई का मुद्दा है, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की MSP का मुद्दा है, जो सरकार ने खुद वादा किया था, उन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा कराई जाए। ये मांग कल विपक्ष ने अपनी ओर से उठाई है। अब सरकार उस पर कितना सहमत होती है और कितनी चर्चा कराती है, ये तो वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं 11 बजे लोकसभा को, क्या कुछ उम्मीद है आपको, क्या बात हो सकती है? मैं प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि 75 वर्षों में भारत का जो इतिहास रहा है, जो परंपरा रही है, सदन की जो कार्रवाई रही है और जिसमें हमारे महापुरुषों ने हिस्सा लिया है, देश के लिए बड़े बड़े बिल, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी नीतियां पास की हैं, उनको अपनी स्मृतियों में रखिएगा। और आप नई संसद में नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों को एक साथ लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने की आप सार्थक कोशिश करें। मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूंगा। आपने आशंका जताई कि चुनाव समय से पहले हो सकता है, घोषणा कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह से फोटो खिंचाने की बात कही गई, तो ये तो ऐसा ही लग रहा है कि अब शायद इसके बाद सांसदों का मिलना ना हो, इसलिए कह दिया गया कि भाई सब लोग फोटो खिंचा लीजिए और इसके बाद आने की जरूरत नहीं है। ऐसी आशंका है, क्योंकि सरकार तो कुछ बता नहीं रही है। जब कुछ बता नहीं रही है तो जो मन में आशंका है वही व्यक्त कर सकते हैं आपके सामने। हाँ, एक बात जरूर, जो चुनाव आयोग का सिलेक्शन प्रोसेस जो चेंज करने की कोशिश है इनकी, उसका सभी ने एक मत से विरोध किया है। सबने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जब अगर सरकार ऐसी कोशिश करेगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। सरकार बड़ा दिल दिखाए, सस्पेंशन आपको नई बिल्डिंग में जब जा रहे हैं तो आप कल सारे विपक्षी पार्टियों ने, यहाँ तक कि RLP और LJP ने भी ये कहा कि भाई इन दोनों सांसदों की सदस्यता बहाल की जाए। एक सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था, आपने उसको और एक्सटेंड कर दिया। और जब आप नई संसद में नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो बड़े मन से कीजिए और हम लोगों का सस्पेंशन बहाल हो। हम भी इस ऐतिहासिक क्षण के
भागीदार हो सके। मैं तो सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि रिजर्वेशन बिल को लेकर कुछ चर्चा हुई कि सरकार लेके आ सकती है, तो उसे आप लोगों का समर्थन रहेगा? देखिए, उन्होंने अपनी ओर से कोई आश्वासन मीटिंग में नहीं दिया और यही कहा कि 8 जो मुद्दे आएंगे वो आपको जब हाउस का बिजनेस जिस दिन शुरू होगा उसके पहले बता दिया जाए।